नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज चैनल और मैं हूं मोहित कुमार आपके साथ। इस वक्त की खबर जनपद बिजनौर के बड़ापुर क्षेत्र से, जहां बड़ापुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी हाजी एहसान अंसारी को विधानसभा चुनाव के दौरान क्षेत्र के विभिन्न गांवों में मिल रहा है भारी समर्थन। इस दौरान मिल रहे जनता के अपार समर्थन को उन्होंने कांग्रेस की जीत माना है। उन्होंने कहा कि देश के आजाद होने के बाद सेना से लेकर टैंक तक व सड़कों से लेकर पुल तक सब कांग्रेस की ही देन है। वहीं उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के गांव साबूवाला, तेलीपाड़ा फॉर्म, कोट टांडा मैदान, चंदनवाला आदि गांव जाकर डोर टू डोर लोगों से जनसंपर्क किया और कांग्रेस की नीतियों के बारे में बताया। वह 14 फरवरी को मतदान दिवस के पर पंजे को बटन दबाकर कांग्रेस को विजय बनाने की बात कही। विधानसभा में कई वर्षों बाद लोकल उम्मीदवार होने की वजह से कांग्रेस के प्रत्याशी क्षेत्र की जनता का समर्थन मिल रहा है। वहीं चुनाव की अगर बात करें तो यह मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है, लेकिन अपार समर्थन मिलने के बावजूद हाजी एहसान अपनी जीत पक्की मानकर चल रहे हैं। वहीं लोगों से किए गए वादे वे पूरे करने का आश्वासन भी दे रहे हैं। आपको बता दें कि किसान द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन में 1 वर्ष तक भागीदारी करने वाले कांग्रेस ऑब्जर्वर जगदीश ठाकुर ने बताया कि देश हित में कांग्रेस से बड़ी कोई पार्टी नहीं है। उन्होंने कांग्रेस की तारीफ करते हुए कहा कि सेना के हजारों टैंक व देश की सीमाओं को सील और देश को विकास के रास्ते पर चलाने का काम कांग्रेस ने ही किया है। यही मिसाल है कि कांग्रेस आज प्रियंका गांधी महिलाओं को लेकर बहुत सतर्क है और उन्होंने कांग्रेस की तरफ से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश में एक नारा दिया है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, जिसका प्रभाव पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है और कांग्रेस मजबूत स्थिति में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। वहीं बड़ापुर विधानसभा पहुंचे कांग्रेस ऑब्जर्वर जगदीश ठाकुर ने कांग्रेस हाजी एहसान अंसारी प्रत्याशी के हक में क्षेत्र की जनता से डोर टू डोर जाकर वोट मांगने की अपील की है तथा कांग्रेस सत्ता पर काबिज होती है तो क्षेत्र में विकास की गंगा बहा देंगे। बेरोजगारी, शिक्षा संस्थान, नदियों के ऊपर पुल व जल की समस्याओं को समाधान कराएंगी। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश से उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर की बड़ापुर विधानसभा में पहुंचे जगदीश ठाकुर कांग्रेस ऑब्जर्वर अपनी टीम को लेकर बड़ापुर विधानसभा में पूरी गांव जाकर कांग्रेस की नीतियों को बताया। वह कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं और गांव जाकर डोर टू डोर लोगों से कर रहे हैं जनसंपर्क। देखते रहिए तेज इंडिया लाइव न्यूज। बड़ापुर से हमारे संवाददाता आमिर खान की रिपोर्ट। हाजी एहसान अंसारी 19 बड़ापुर विधानसभा से कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ। बहन प्रियंका जी ने मुझे यहाँ का प्रत्याशी बनाकर भेजा है। उन्होंने मुझे मेरे ऊपर बहुत विश्वास कर भेजा है कि विधानसभा में आप जाइए और ये सीट जीत कर लाइए। मेरे यहाँ के बहुत मुद्दे हैं। सबसे बड़े मुद्दे तो मेरे यहाँ लोकल के हैं। 72 साल में मेरे विधानसभा में आज तक मेरे इस क्षेत्र का कोई प्रत्याशी को टिकट भी नहीं हुआ है। मतलब विधायक बनना तो दूर की बात है, प्रत्याशी भी नहीं बना के भेजा किसी पार्टी ने। और मेरे यहाँ की सड़कों की ये खस्ता हाल है। मैं बड़ापुर विधानसभा का रहने वाला हूँ। बड़ापुर बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो हमारे इंसान भाई हैं, लोगों का बहुत प्यार प्रेम है इनके साथ में। और ये कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे प्रत्याशी के रूप में जो यहाँ की जो बड़ापुर विधानसभा एक ऐसा प्रत्याशी है जो बहुत ही ईमानदार है, कर्मठ है और जिसमें देशभक्ति की भावना कूट भरी है, सत्य मानसिक भाव है, उत्तम धैर्य का भाव है, कुछ करने की क्षमता है, समस्याओं का समाधान करने की क्षमता है, साहस है, चेहरे में मुस्कुराहट है, आप देख सकते हैं। और दीन दुखियों की, बेसहारा लोगों की सेवा करने की भावना कूट कर भरी है। अब जरूरत है मैं यहाँ के जो हमारे जो बड़ापुर विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है उनसे हमारी गुजारिश है कि अपना प्यार प्रेम स्नेह और आशीर्वाद इनको दें और जिता के भेजें और प्रियंका गांधी का जो हाथ जो है मजबूत करें। और जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि प्रियंका गांधी ने पूरे 3 साल से गांव में जाकर, घर में जाकर लोगों की समस्या सुनकर, जिनके साथ अन्याय हो रहा है और भेदभाव हो रहा है और भ्रष्टाचार हो रहा है और जो बिजली पानी की जो समस्या है और बेरोजगारी की जो समस्या है, महंगाई की जो समस्या है, उसको लेकर जो लड़ाई लड़ी जा रही है। मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इस तरह का जो नारा दिया है जो प्रियंका गांधी ने, तो हमें लगता है जिस तरह से प्रियंका गांधी रात दिन काम कर रही है, कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रही है, लोगों के लिए काम कर रही है, उनके सुख दुख में जो हाजिर हो रही है, तो जरूर हम सरकार बनाएंगे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा इतिहास रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके जो अंधभक्त हैं, और मोदी जी बार बार कहते हैं, ये बात कहते थकते नहीं हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 60 साल में कुछ नहीं किया। तो मैं बताना चाहूँगा कि मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और उन अंधभक्तों को मैं बताना चाहूँगा कि देश की जनता को उल्लू मत समझो। आप जिस देश के प्रधानमंत्री हैं वो देश 300 साल तक अंग्रेजों के गुलाम रहा और अंग्रेजों ने
कांग्रेस पार्टी को जो बागडोर सौंपी, 1947 में इस देश में सुई तक नहीं बनती थी। सारा देश जो है राजा रजवाड़ों के झगड़ों में आपस में बंटा हुआ था। केवल 50 गांवों में बिजली थी और किसी भी गांव में नल तक नहीं था। 10 वाहन थे और सीमा में केवल मात्र सैनिक थे, 4 लड़ाकू विमान थे, 20 टैंक थे और हमारी जो देश की सीमा थी वो चारों तरफ से खुली थी। ऐसी बदहाली में ये देश कांग्रेस को मिला था। इस 60 सालों में कांग्रेस ने देश की शक्ति को बढ़ाते हुए एक शक्तिशाली सेना का निर्माण किया और हजारों लड़ाकू विमान, हजारों टैंक और जो हमारे जो लाखों गांव में बिजली और लाखों इंडस्ट्रियां लगाई और जो हमारे लाखों किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया, जगदीश जी बांधों की कंस्ट्रक्शन की। जी ये पूछना चाहूंगा जी 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 जैसे प्रियंका गांधी ने एक स्लोगन चलाया है, जी, मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जी, जी। कितना बड़ा इस पे फर्क पड़ने वाला है पार्टी के लिए? क्या पार्टी का ग्राफ ऊंचा ऊपर जा रहा है? क्या लगता है आप लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह जो प्रियंका गांधी जितनी मेहनत कर रही है, लोगों से मिल रही है और इतना प्यार प्रेम जो है जगह जगह से मिल रहा हो, देखा होगा प्रियंका गांधी की जहां भी रैली होती है लाखों की संख्या में भीड़ वहां उमड़ के आती है, तो सहयोग मिल रहा है। तो जरूर ये इसका फर्क पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी जो है पूरा मान सम्मान मिलेगा, ऐसा नहीं है। बाकी और क्या पूछना चाह रहे हैं आप बताइए। 40% आरक्षण महिला